दोस्तों हमने कितनी बार सोच सुना होगा कि इस मोबाइल की रैम इतनी है, इस लैपटॉप की रैम इतनी है या फिर इसकी रोम इतनी है। बट हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि रैम होती क्या है असल में और रोम होती क्या है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको मैं समझा सकूं कि रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर तो आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या फिर अगर आपने आप अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों रैम और रोम में असल में डिफरेंस होता क्या है? अगर हम टेक्निकल टर्म में यूज़ करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। बट इन डेफिनेशंस में से इतना जैसे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको इतना पता नहीं लगेगा। तो लेट्स टेक अ लाइव एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अब जैसे लॉकडाउन का माहौल है तो जैसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और इसी टेबल पे मेरा सारा काम है एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे मेरे रूम में पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे ज़रूरत होगी मैं उठकर जाऊँगा अपने रूम की तरफ, रूम से वो डॉक्यूमेंट लेकर आऊँगा और फिर अपना काम करूँगा। हो सकता है कि कभी ऐसा टाइम आए या फिर ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए कि मुझे कितने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लेकर आने पड़े। तो मैं बार बार तो उठकर जाऊंगा नहीं, तो इसलिए करूँगा कि मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे उठाकर अपने इस टेबल पे रख लूँगा ताकि जो जो मुझे ज़रूरत है उसको मैं यूज़ करी जाऊँ। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो मेरा रूम है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उसको हम रोम बोलेंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी या फिर अगर हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक फ़ोन की या फिर लैपटॉप की इंटरनल स्टोरेज हो गई। और जो मेरा टेबल है तो इसको हम रैम बोलेंगे, जिससे कि हम जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत है वो हमारे पास हैं और वो साथ में ही हम यूज़ करी जाएंगे। इससे होगा क्या, एक तो हमारा टाइम बचेगा, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, तो और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इसी एग्जांपल को अगर हम फ़ोन में या फिर लैपटॉप की तरफ ले जाएं तो हमारे फ़ोन में 4 GB रैम होती है, 8 GB कईयों में होती है, कईयों में 16 GB भी होती है। अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं 4 GB 8 GB 16 32 तक होती, 64 GB तक भी होती है। बट अगर हम रोम की बात करते हैं तो अगर मोबाइल्स में देखते हैं तो सीधे 100 GB 150 GB या फिर मोबाइल आईफोन में 128 GB 256 GB और लैपटॉप में 1 TB 2 TB ऐसे आती है। तो अब डिफरेंस क्या है, मतलब मेन अगर देखें तो ऐसा क्यों है कि लैपटॉप या मोबाइल में रोम हमेशा ज़्यादा होती है और रैम हमेशा कम होती है। सबसे पहले कि रैम की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हमेशा रोम से डबल होती है। जितनी कॉस्ट आपको एक टीबी रोम को बनाने के लगती है उतनी ही कॉस्ट आपको 4 GB रैम को बनाने के लिए लगती है। इसीलिए रैम हमेशा कम होती है। और दूसरी बात, रैम सेकंड फास्टेस्ट कोर है हमारे सिस्टम का। अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का, अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का सेकंड फास्ट सबसे ज़्यादा फास्ट होती है मेमोरी, कैश मेमोरी, और सेकंड पे आती है रैम, फिर उसके बाद आती है हार्ड डिस्क। तो यही रीज़न है कि रैम हमेशा छोटी होती है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादा फास्ट होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको सच में पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ब्राउजिंग। थैंक यू।